बच्चों पिछली वीडियो में हमने भिन्नों का जोड़ना, घटा, गुणा और भाग सीखा, ठीक है। आज हम भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं ये सीखेंगे। इसमें एक तो सवाल इस तरीके का आता है कि चार भिन्नें दी जाती हैं, कहा जाता है कि इन भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाएं। और दूसरे तरीके का सवाल क्या होता है, ये होता है कि हमको चार भिन्न दी जाती हैं और कहा जाता है कि बताइए इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इस तरह के सवाल करने के लिए हम कैसे करते हैं, आज हम वही सीखेंगे। जैसे कि पहला सवाल दिया गया है, भिन्नों 2/3, 3/4, 1/2 तथा 4/5। चार भिन्न दी गई है हमें, 2/3, 3/4, 1/2 और 4/5। और कहा गया है कि इनको आरोही क्रम में सजाइए, इसमें आरोही क्रम में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमें चार भिन्न दी गई है हम उनका हर देखते हैं क्या है। पहली भिन्न का हर है 3, दूसरी भिन्न का है 4, तीसरी भिन्न का है 2 और चौथी भिन्न का हर है 5। हम क्या करेंगे, पहले जो ये भिन्न दी गई हैं इनके हर का हम ले से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ले से। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 1, 4 को 2 दूनी 4, 2 को 2 एकम 2 और 5 को 5 एकम 5। अब यहाँ पर इन दो का एक पेयर बन गया, बाकी ये 2 अकेला है, 3 अकेला है और 5 अकेला है। तो इसका ले से कितना आ जाएगा, 2 गुणा, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 पंजे 60। तो ले से कितना आया इनका, 60 है। अब जो ये ले से 60 आया है, हमें क्या करना है, जो चारों भिन्न दी गई हैं उनके हर को 60 बना देना है ले के बराबर। तो जैसे कि पहली भिन्न दी गई है 2/3, तो इसको 60 बनाने के लिए नीचे 3 है, 60 बनाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 20 से गुणा करेंगे, 20 क्या 60। तो नीचे हमने 20 से और ऊपर भी 20 से गुणा करी, तो ये आ गई 40/60। दूसरी भिन्न थी 3/4। अब इसको नीचे क्या है, हर 4 है, तो 4 को हमें क्या करना है, 60 बनाना है। तो 4 में हम किससे गुणा करें, 15 चौका 60 होता है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 15 से गुणा कर देंगे, अंश में भी और हर में भी। तो ये कितना हो गया, 15 दिया 45/60। तीसरी भिन्न है 1/2, तो नीचे हर कितना है 2। अब इसको 60 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 30 दूनी होता है 60, तो हम इसमें 30 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 30/60। और चौथी भिन्न थी 4/5, तो 5 को हमें 60 बनाना है, हर 5 है, तो 5 12 पंजे 60 होता है, तो हम ऊपर नीचे 12 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया, ये 48/60। तो जो चारों भिन्न थी अब ये क्या क्या बन गई, पहली है 40/60, दूसरी है 45/60, तीसरी है 30/60 और चौथी है 48/60। अब देखो इन सब भिन्न का हर क्या हो गया, लैसे के बराबर 60 हो गया, एक जैसा हो गया। अब हमें क्या करना है, इनके अंश को देखना है, इन भिन्नों के अंश को देखना है। पहली भिन्न का अंश कितना है, 40, दूसरी भिन्न का 45, तीसरी का 30 और चौथी का 48, ठीक है। अब जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो छोटी है और जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ी। तो अब हमें क्या देखना है, उन भिन्नों में देखना है कि किसका अंश सबसे छोटा है, वो सबसे छोटी है। आरोही क्रम में देखना है, तो आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटी भिन्न। इसमें से बताइए, पहले भिन्न में अंश है 40, इसमें 45, इसमें 30, इसमें 48, सबसे छोटा कौन है, 30 वाला। तो सबसे पहले आएगा 30/60। निशान ये लगेगा, जिधर मुंह बंद हो छोटा, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा। तो आरोही क्रम में कौन सा लगता है, इधर की तरफ खुला हुआ। 30 के बाद 40/60 और 40 के बाद 45/60 और इसके बाद 48/60। अब ये तो हमने जो हर वैसे के बराबर बनाया था वो वाली भिन्न आई। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि इनमें से कौन सी भिन्न अपने इस वाले रूप में कौन सी क्या है। 40/60 किसके बराबर था, 2/3 के, तो 2/3 आया यहाँ। 45/60 क्या था, 3/4, तो 45/60 है मेरा
यहाँ हो जाएगा 3/4। इसके बाद है 30/7, ये था 1/2, ये था 30/7, इसकी जगह आ गया 1/2। और 48/7 क्या है 4/5, ये आ गया। तो आरोही क्रम जो आ गया भिन्नों का क्या आ गया 1/2, इससे बड़ा 2/3, फिर 3/4 और फिर 4/5। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पर ये मिल रहा है। दूसरे में मिला पहले 1/2, फिर 2/3, उसके बाद 3/4, फिर 4/5। इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो हमने क्या करा इस सवाल में, पहले जो भिन्न दी गई थी ले लिखी, इसके बाद इन चारों भिन्न का जो हर था उनका हमने क्या निकाला, लैस निकाला, 3, 4, 2, 5 का। कैसे करते हैं ये हम क्या लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। फिर उसके बाद उसमें जो मिलते हैं 2-3 जगह पे होते हैं उसका पेयर बनता है, और जो अकेले अकेले होते हैं उनकी ऐसे ही गुणा कर दी जाती है। लैस आगे था, इसकी गुणा करने के बाद हमें क्या करना था, जो ये चारों भिन्न है इनके हर को लैस के बराबर बनाना था। लैस कितना था 7, तो इनके हर को हमने क्या करा है अंश में और हर में उसी नंबर से गुणा कर दी, जिसको गुणा करने पर हर जो है वो लैस के बराबर हो गया। जब ये आ गया तो इन सबका क्या हो गया, हर जो है वो एक समान हो गया। अब जब इन सब भिन्न का हर एक समान हो गया तो जो भिन्न में अंश है उससे हमें पता चलेगा कि जहाँ पे अंश छोटा है वो भिन्न छोटी है, और जहाँ अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी है। तो फिर हमने इनको आरोही क्रम में लिखा, और उसके बाद जो ये हमने गुणा करके लिखे थे इनको हमने जो ये बिना गुणा करे हुए जो भिन्न दी गई है उनको लिख दिया यहाँ पर उनका मान, और यहाँ से हमारे मिल गया उनका आरोही। अब देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हमें 4 भिन्न दी गई हैं, 1/2, 3/4, 5/6 और 10/11। कहा गया है कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब हमें क्या बताना है, ये बताना है इन 4 भिन्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी। तो पहले हम क्या करेंगे, चारों भिन्न लिखेंगे, 1/2, 3/4, 5/6 और 10/11। तो हमें 4 भिन्न दी गई हैं, 1/2, 3/4, 5/6 और 10/11। अब हमें क्या करना है, इन भिन्न का जो हर दिया गया है उसका हमें लैस निकालना है। पहले भिन्न का हर कितना है 2, दूसरी भिन्न का हर है 4, तीसरी भिन्न का हर है 6 और चौथी भिन्न का हर कितना है 11। हम क्या करेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड लिख के इनका लैस निकालेंगे। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 4 को 2 × 4, 6 को 2 × 6 और 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 × 11। ठीक है, इतना करने के बाद अब अभाज्य गुणनखंड जब हम लिख लेते हैं फिर हम क्या करते हैं, इनको पेयर बनाते हैं। 2 हमें तीनों जगह मिल गया, तो एक तो हो जाएगा लैस। जब हम इसका लैस लिखेंगे तो पहले तो आएगा ये 2, इसके बाद ये 2 अकेला यहाँ पर है, इसकी गुणा करेंगे, अकेला 3 है यहाँ 3 लिख दिया, और अकेला ये 11 है 11। अब इन सबकी क्या करेंगे गुणा, 11 दिया 33, 33 दूनी 66, 66 दूनी 132। तो इसका लैस कितना आ गया 132। अब हमें क्या करना है, जो ये हमें भिन्न दी गई है इनके हर को हमें लैस के बराबर बनाना है, फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी। पहले भिन्न है 1/2, अब नीचे इसका हर 2 है, 2 को हमें क्या बनाना है 132। अब 2 को इसको अलग रख दो, और यहाँ देखो 11 या 33, 33 दूनी 66, तो यानी कि हमें इसे ऊपर नीचे 66 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा 66/132। दूसरा है 3/4। अब 4 में हम किससे गुणा करें 132 बनाने के लिए, देखो 2 दूनी 4, 4 तो यहाँ मिल गया, बाकी कितना बचा है 11 दिया 33, तो 33 में 4 भी गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा 132। तो इसमें ऊपर नीचे हमने 33 से गुणा कर दी, तो ऊपर आ गया 99/132। इसके बाद है 5/6। हमें नीचे 6 में गुणा करनी है, तो यहाँ पर देखो 2 दिया 6 ले लिया, इस 6 को ढको, कितना बचा 11 बचा और 2 बचा, यानी 11 में 22। तो हमें 6 में किससे गुणा करनी है 22 से, 22 बन गई 110/132। लास्ट क्या है 10/11। अब हमें 11 में किससे गुणा करें कि 132 बन जाए, तो 11 को ढको, कितना बचा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इसमें हम 12 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे।
तो ये कितना हो जाएगा 120/132। अब हमें क्या देखना है, देखो चारों भिन्न का हर एक जैसा हो गया 132, 132, 132, 132। बताना है हमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। पहले भिन्न का अंश है 66, दूसरे का 99, तीसरे का 110, चौथे का 120। सबसे छोटा कौन सा है 66/132। और 66/132 है किसके बराबर, 1/2 के। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी 1/2। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये दो सवाल है। पहले सवाल में क्या है, भिन्नों को आरोही हमें लिखना था, और दूसरे में भिन्नों को हमें ये बताना था कि इन भिन्न की सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इसका तरीका ये, तो इसमें हमें क्या करना होता है, हर को लैसे के बराबर बनाओ। पहले हर का लैसे निकालो, फिर हर को लैसे के बराबर बनाओ, और उसके बाद जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी, और जिस भिन्न का सबसे अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। ठीक है।